तो चलिए आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.4 का हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रोसेस यानी पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि आप लोग को हमारा मकसद रहता है कि सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर दिए, आपको समझ में कुछ आए बच्चे को कुछ नहीं आए, ऐसा नहीं। मेरा मकसद है कि हमारे सभी स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो आज आपका प्रश्नावली 6.4 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपका आज 6.4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि अवकल के प्रयोग करके, मतलब जो आप चैप्टर 5 पढ़े हैं अवकलन, उसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सनिक्ट मतलब नज़दीक, नियर, ठीक है, का मान 0.3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इसका जो वैल्यू दिया है, इसका नियरेस्ट मतलब सनिकटतम मान बताना है, 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम थ्योरी में पढ़ाए थे, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपको 100% अब समझ में आने वाला है। और जो लोग नहीं देखे उनको भी 100% समझ में आएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उनको देखना पड़ने के बाद ही होगा ऐसा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, आप टेंशन न लेना, सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले से यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके रेडी रखें, ताकि हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा टाइम बच सके। ओके, तो देखिए दोस्त कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन पर अच्छे से टाइम दे दीजिए, उसके बाद ना आपको इसमें जितना भी क्वेश्चन है, लगभग इसमें 15 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे जो कि होमवर्क में होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और 100% समझ में आएगा, और एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त, जो दिया हुआ रहता है ना, इसको छोड़ दो। अब सभी क्वेश्चन में जैसे हम बनाएंगे उस तरह से बनाना। आपको सभी यानी 5 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, जितना नंबर का पूछा जाएगा आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं वो बहुत इजी तरीका है, और एक क्वेश्चन बताएंगे उसी तरीका से सारा 15 क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है ना, ध्यान देना, इसलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि मान लेंगे, माना f(x) बराबर, देखिए ये रूट है तो रूट लिखेंगे, यहाँ पर ये अंक के बदले जो भी दिया रहेगा उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रूट है ना, तो रूट को लिख लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम, x। क्या मान लिए, इसको x मान लिए। माना f(x) बराबर रूट x। अब f(x) बराबर रूट x मान लिए, तो अब इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप में इसको अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष, x में है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, तो f(x) का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। ठीक है, और रूट x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है, आपको याद है ना, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x हो जाता है। तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये 2 स्टेप आपको करना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, यानी कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाइए, आपका जो वैल्यू दिया है वो दिया है हमारा रूट 25.3। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 25.3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 25.3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 25 अब प्लस 0.3, मतलब 25 और 0.3 को जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा 2 भाग में इसको करना होता है, ठीक ना, जो भी रहेगा यहाँ पर 2 भाग में करना होगा, और जैसे ही हमने इसको किया, पता है क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाता है x, यानी x का जो है वैल्यू दिया है वो 25। इस 25 में एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, छोटा परिवर्तन को डेल्टा, यानी इसको बोल देंगे कि हमारा डेल्टा x है जो 0.3 है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, ठीक ना, बारीकी से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है आप लोग को। ठीक है,
क्या बोले कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा 25 हो जाएगा x, लेकिन ये 0.3 का हो जाएगा। 25 के लिए 0.3 का एक छोटा सा माइनर डिजिट है, नंबर है, यानी इसको हम बोल देंगे डेल्टा है। डेल्टा कब लगता है? जब छोटा सा परिवर्तन होगा। तो x में छोटा सा क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, मतलब इसमें दोनों को छोटा सा 0.3 को जोड़ेंगे तो 25.3 हो जाएगा। मतलब 25 से छोटा है ना, तो छोटा के लिए डेल्टा उपयोग करते हैं। हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, पक्का आप लोग को आ जाएगा, ठीक ना। आप पेशेंस रखो, आज आप लोग को सब कुछ आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गए। अब देखिए, x बराबर इतना आएगा, डेल्टा x बराबर इतना आ गया। आपको हम दो फार्मूला पढ़ाए थे थ्योरी में, थ्योरी नहीं पढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। क्या फार्मूला पढ़ाए थे? ये देखिए, ये तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यदि यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस वाला फार्मूला लगता। क्या फार्मूला होता है कि f(x) प्लस डेल्टा x का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f'(x), मतलब f(x) का अवकलन, डैश लगने का मतलब इसका अवकलन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला पर बैठाइए, देखिए f(x) यानी f का x का वैल्यू क्या है? 25 ना, तो यहाँ पर दे दो 25 प्लस डेल्टा x का मान कितना है? 0.3, तो यहाँ पर दे दो 0.3 इंटू f'(x) यानी f डैश ही रहेगा और x का वैल्यू क्या है? 25 ना, तो यहाँ पर 25 जो था उसको हमने फार्मूला में रख दिया। अब इसको मान लेंगे, जो ai है ना, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पर f(x) बराबर, यहाँ पर f(x) बराबर क्या है? √x माने है ना, तो f(x) बराबर हमने तो मान लिया था √x, यानी f(x) का मान क्या है? 25, भरेंगे सब जगह 25 बराबर यहाँ पर x का मान 25, यानी 25 का वर्गमूल 5, यानी हमारा f25 यानी f25 का जो वैल्यू आया सॉरी यार, f25 का जो वैल्यू आया 5 आया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। आप लोग को एक ही क्वेश्चन में इतना अच्छे से समझा देंगे ना कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है? अब चलिए, उसके बाद हम f'(x) बराबर इतना लाए हैं, तो इसको भी लिखेंगे, ना, चूँकि f'(x) बराबर क्या है? 1/2√x है। तो f'(x) का मान कितना है? 25, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 और √x का मान है 25, यानी ये हो जाएगा 1/2 और 25 का वर्गमूल 5, यानी 1/10 हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सब समझ में आ रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करेंगे? अब तो हमारा इजी हो गया, क्योंकि हमारा f25 का मान आ गया 5 और f'25 का मान आ गया 1/10। हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ पर 25 वाला वैल्यू, डैश वाला वैल्यू, ये तो आपका है ही। चलिए रखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट क्या है? ये है ना, f25 प्लस 0.3 इंटू f'25, f25 का मान 5 प्लस ये हो गया 0.3, f'25 1/10। अब इसको क्या करिए? सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, अरे 0.3 है ना, तो इसको उड़ा देंगे तो यहाँ पर 1/10, क्योंकि पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 हो जाता है, और जितना अंक होता है उतना 0 लिखना पड़ता है। यानी ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 से 1 से करेंगे, ऊपर है 3 और 10 दाम में 100, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 100 का एलसीएम 100, भाग देंगे 100 बार में, 100 से आप 5 से करेंगे 500 और प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 3 से 3, यानी ये आ गया 503/100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको हम भाग दे देंगे। तो मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, ठीक है,
भाग देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगभग 5.0 और 3 ऐसे करके कुछ आएगा, तो इसको पॉइंट के बाद 3 दशमलव दे देना, ठीक है, 3 दशमलव तक इसको बता देना, यानी 503 में 100 से मोबाइल में अपना भाग दे दो, ठीक है, भागा दे के आंसर लिख दो, वहीं आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। हम भागा नहीं दे रहे हैं, आप भागा दे, आपका एक काम है, आपके लिए हम छोड़ रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, आप इसे भागा दे देना। अब ऐसा मत करना कि सर आंसर नहीं ला रहे हो कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, आप मत करना, ठीक है, इसको भाग दे के खुद से अपना लिख लेना, समझ में आया। तो यही प्रोसेस है हमारा 6.4 को पूरा ऑल 6.4 ऐसा ही सारा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब बताओ हम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने बनाया, देख लो क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज में हमने ऐसे बनाया, एकदम बारीकी से आपको समझाया हूँ, ठीक है ना, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आएगा थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। एकदम ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है, और हम आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, और आप इसे बनाकर जरूर दिखाएं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जस्ट ऐसे ही बनेगा, जहां हम 25.3 लिख रहे थे ना, अब यहाँ पर 25.3 को हम लिख रहे थे यहाँ पर 25 + 0.3, यहाँ पर क्या है 49.5, तो इसको लिखेंगे 49 + 0.5 लिखेंगे यहाँ पर। अब बाकी सब काम बिल्कुल जस्ट इसी तरह सारे क्वेश्चन में ऐसा ही काम होगा, तो प्लीज़ आप लोग इसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे बना करके मेरे व्हाट्सएप पर जरूर बताइए 8383896119। हाँ, और आपको फुल कोर्स करना है, क्लास 12 का पूरा फुल कोर्स करना है। आप यदि चाहते हैं कि चैप्टर 1 से लेकर के जितना चैप्टर है 14 तक आपको सभी का वीडियो चाहिए, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, या थ्योरी फार्मूला, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, मतलब एग्ज़ाम का पूरा फुल तैयारी करना चाहते हैं पूरा अच्छे से, आप मेंबरशिप में ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेंबरशिप का जो नंबर है 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप सर से पूछ सकते हो, ठीक है। आप आराम से इस मेंबरशिप में ज्वाइन कर लो, पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इसी तरीक़ा से। जो चीज़ नहीं समझ में आता है खुद हम वीडियो कॉल करके बच्चे को समझा रहे हैं, कोशिश करते हैं, पूरा 100% अपना लगा देते हैं। बस आपका अब 100% लगाना है और पढ़ना है, मेरे साथ बन करके रहना है, ठीक है। और उसके बाद तो एग्जाम का बहुत अच्छा तैयारी कराते हैं। कितना भी आप वीक हो, आप कितना भी मान लो अपने आप को इंटेलिजेंट हो, आपको और इंटेलिजेंट बनाया जाएगा ताकि और आप लोग आगे जाएं। अब मैथ में आप जितना भी वीक होंगे ना, आपको इंटेलिजेंट करके ही छोड़ देंगे, ठीक है, इतना समझ लो। पूरा बारीकी से, मतलब होता है ना कि बिल्कुल अच्छे लेवल से आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। देखो क्या होता है ना कि वीडियो को मान लो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने में हमने 10 मिनट लगाया, इसी को हम 5 मिनट में बना सकते थे, 3 मिनट में बना सकते थे, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं है। आपको हर एक स्टेप अच्छे से आ जाना चाहिए। जब एक बार देखेंगे वीडियो और 10 मिनट लगेगा और अच्छे से हर स्टेप समझ जाएंगे, तो हमको सेकंड क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद बना सकते हो, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरा छाप देंगे क्वेश्चन, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बनाएंगे ना तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अब कितना कह सकते हैं फ़ायदा होगा बता नहीं सकते, मैं इसको कुछ नहीं इसके बारे में कह सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बना लेंगे। वीडियो को रोकिए और बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए आपका जो थर्ड नंबर है √0.6 है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा रेड पेन लाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 रूट अंदर 0.6 है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा अलग है उससे, ठीक नहीं, इसलिए हम इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई मकसद नहीं तो वो सारा था आपको ही बनाने के लिए देते। इसको देखिए कैसे सॉल्व करें, जस्ट उसी तरह सॉल्व करना है, ये ना समझना कि अलग एक कुछ है तो अलग से बनेगा, नहीं, बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, माना f(x) हमने रूट है तो रूट, और इसको हमने मान लिया था x, ऐसे लिखा था, उस तरह लिख लिए। फिर अब क्या करेंगे, x में तो इसको फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। x मेरा बुक यार गिर जाता आपसे नीचे इसको कहाँ रख ले, बुक को, चलो यहाँ पर रख लेते हैं पैर पे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2√x। देखो उसी तरह से काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम इस स्टेप को लाए थे जो दिया था 0.6। अब इसको हम दो भाग में बांटेंगे, डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखेंगे ना। इसको कैसे दो भाग में कर सकते हैं, देखिए यदि हम मान लीजिए 0.6 है, इसको हम एक में से, ठीक है, एक में से 0.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। तो 0.6 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस 0.4, यानी एक में से 0.4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.6। इसी को हम इस रूप में लिख लिए। तो अब ये जो हुआ ये हो जाता है x, यानी x बराबर 1 और y बराबर डेल्टा में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, छोटा सा परिवर्तन, तो उसको डेल्टा x बोल देंगे। तो डेल्टा x का जो वैल्यू आया 0.4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर लगा माइनस, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। आपको बताए हैं कि जब प्लस रहता है तो प्लस वाला, और जब माइनस रहता है तो माइनस वाला। तो एफ एक्स डेल्टा एक्स का जो एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा एफ का एफ एक्स का जो मान है 1 है तो 1 हो गया, माइनस डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.4, तो 0.4 हो गया। एफ डैश, तो एफ डैश एक्स का मान क्या है 1, तो ये हो गया 1। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इतना हो गया, सबको समझ में आया ना। अब आ जाइए जो आपका एफ एक्स, जो एफ एक्स बराबर दिया है उस तरह से आ जाइए, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है √x, यानी x का वैल्यू का आपका क्या है 1 है ना, तो सब जगह रखिए f1 इंटू f1 इक्वल टू, यहाँ पर भी x का मान 1, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी f1 का मान आ गया 1। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये लाएंगे, चलिए, यानी f डैश बराबर f डैश x का जो वैल्यू है 1/2√x है, x का मान भर दीजिए, यानी f डैश 1 बराबर हो जाएगा 1/2√1, यानी यहाँ से 1/2 और √1 का वर्गमूल 1, यानी 1/2 हो गया, ठीक है। f1 का जो वैल्यू आया 1 आ गया, f डैश 1 का जो वैल्यू आया 1/2 आ गया। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में मान देने पर किसका, f और f1 और f डैश 1 का। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका कि f1 माइनस 0.4 इंटू एफ डैश 1, तो f1 का मान कितना है 1 माइनस 0.4 और f डैश 1 का मान 1/2, इसको गुना कर दीजिए। इसको हम उड़ा देंगे पॉइंट को, तो 1 और इसके बाद जितना अंक रहता है 0, तो इतना हो गया, यानी 1 माइनस ऊपर 4 से और 1 से करेंगे 4 और नीचे 10 दूना का 20, इतना हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे एलसीएम, 20 और 1 का एलसीएम 20, भाग देंगे 20 बार में, 20 ले और 1 से 20, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 1 ले और 4 से 4, यानी 20 में 4 जाएगा 16/20 आ गया, ठीक है। अब 16 में 20 से भाग दे देंगे, 16 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, ये आपका जो भी आएगा, ठीक ना, 16 में आप 20 से भाग दे दीजिएगा, वहीं आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भाग देने में टाइम बर्बाद होगा, भाग तो आप लोग को आता है, हमें क्या सिखाना है, 12 क्लास का आप स्टूडेंट हो, ठीक है। मोबाइल से भाग दे करके यहाँ पर लिख लेना है आंसर, इतना तो काम कर सकते हो ना मेरे दोस्त, कर लेना यार, ठीक है। भाग तो सबको आता है, मोबाइल से जल्दी कर लेना, ऐसे एग्जाम में खुद से करना, ठीक है, यदि रिवीजन कर रहे हो तब, ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब फर्स्ट बार बना रहे हो और मोबाइल से डायरेक्ट करेंगे, नहीं, टाइम है तो आप खुद से करो, नहीं टाइम है तो जल्दी फास्ट मोबाइल से कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप दोनों उपयोग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद से यूज करो, क्योंकि एग्जाम में खुद से ही करना होता है। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो अभी मोबाइल से भी कर लो, जब काम आएगा तो आप लोग, ऐसा बात नहीं है कि आप देर लगाएंगे, आप फास्टिंग करेंगे, ठीक है। तो जो मन करे वो करके भाग दे के यहाँ पर आंसर लिख लेना, जरूर छोड़ना मत, ठीक है। ये ना समझना कि सर जी नहीं बनाए नहीं, छोड़ रहे हैं आपके लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये 4 कुछ अलग तरीके का है ना, 4 5 ये सब 4 5 6 7 8 9 ये सब एक ही जैसा है। तो 4 को अच्छे से देखिए, ठीक ना, 4 को हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग ये सब देंगे, ठीक है। अच्छा से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ये पॉइंट वाला है तो थोड़ा सा गुना भाग करने में डिफिकल्ट होगा, बट बहुत ईजी है, उस तरह से भी बनेगा। अब ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है। तो आओ पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद देखो 5-6 क्वेश्चन एक ही जैसा है। 4 को देखो, 4 है कि 0.009 के पावर 1/3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट उसी तरह से बनेंगे, आप पेशेंस रखो, ठीक है। सब बहुत ईजी है, एक ही ऐसा है चैप्टर है ना कि मतलब एक क्वेश्चन बना लो, उसके बाद सब एक ही जैसा बनाओ, फिर वही काम करेंगे। देखना, सबसे पहले क्या करते हैं, माना इसको क्या करते हैं, माना f(x) बराबर क्या मानते हैं कि यहाँ पर जब रूट रहता है तो रूट, और रूट नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको हम देखो, आपको हम वही बताते हैं। यहाँ पर रूट था तो हमने रूट लिखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है, तब क्या करेंगे, तब तो रूट नहीं लिखेंगे ना, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये 0.6 के बदले क्या लिख रहे थे, x, तो यहाँ पर जो है उसके बदले हमने लिख लिया x। लेकिन यहाँ पर कोई पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पर पावर है, तो पावर वाला को तो काम लिखेंगे, पावर वाला को लिख लेंगे। यहाँ पर रूट था तो रूट में लिखते थे, यहाँ पर पावर में तो पावर वाला को लिखेंगे, जो में रहेगा उसको लिखेंगे, लेकिन इसको जो मानेंगे उसको x ही मानेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इतना तो हो गया। अब उसके सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर, इसका अवकलन करेंगे। देखो x के पावर n का फॉर्मूला याद होगा कि nx n-1 होता है, यानी पावर वाला जो रहता है उसको पहले लिखा जाता है, तो पावर वाला को पहले लिख लो, इनटू उसके बाद x, तो x n-1 होता है, तो n का मान है 1/3 -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, f' बराबर 1/3 x, 1/3 -1 कुछ नहीं तो 1, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 1 कैल्शियम 3, यहाँ पर 1 -3 यानी -2/3 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा। ये सब आप लोग को चैप्टर 5 में पता होगा, ठीक ना। वो सब छोटी छोटी बात है, आप लोग के लिए लग रहा होगा, क्योंकि सब आप लोग पढ़ लिए हो ना, तो जो लोग पढ़ लेते हैं तो उनको बहुत ईजी लगता है, जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सबके साथ होता है, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे पता है ना, क्या करते हैं, इसको लेकर के आते हैं, यानी 0.009 यानी f इतना। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर इसको क्या किया, यहाँ पर जो दिया हुआ था, यहाँ पर f लिख रहे हैं, तो समझना कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि सर अब यहाँ पर f कैसे लिख दिया, यहाँ पर f नहीं लिख रहे थे, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, बस आपको इसको लाना है, इसको मैंने ला दिया। अब इसको क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है। जैसे हम इस 0.6 को 2 भाग में बांटा था, उसी तरह से इसको भी बांटना है। कैसे बांटेंगे, देखिए 0.009 को हम लिख सकते हैं 0.008 अब प्लस 0.001, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो a जो होगा x हो जाएगा, यहाँ से a जो होगा x हो जाएगा, तो 0.008 x हो गया, और a जो होगा ये डेल्टा x हो जाएगा 0.001। ओके, आई होप कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट फार्मूला कि f x प्लस डेल्टा x बराबर, क्योंकि प्लस है ना तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा, f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f'(x). ओके, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f'(x), ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जहाँ जहाँ x है उसका मान भर देंगे। चलिए f का f,
x का मान 0.008 प्लस डेल्टा x का मान इतना है तो इसको लिख लो 0.001 इंटू एफ डैश एक्स का मान, यानी एफ डैश जो कहते हो x का मान इतना, ये लिख लो 0.008। ओके, अब इसी को मान लो समीकरण फर्स्ट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 बना कर आया है पीछे, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब उसके बाद क्या आते हैं, इसको लिखते हैं। आइए फिर से लिखेंगे इसको। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x के पावर 1/3, यानी f का f x का मान क्या है 0.008 बराबर, यहाँ पर x है, x का मान क्या है यही वाला 0.008 पावर में 1/3। अब यहाँ देखिए, इसको हम कटाएंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम कटा सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 के पावर 3, जब इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका पावर है 1/3, ये 3 3 कट गया, यानी 0.2 के पावर 1 कितना आएगा, वो तो 0.2 ही आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब इसको भी लिखेंगे एफ डैश एक्स। आइए, एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया है 1/3 x के पावर -2/3। ओके, -2/3। क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/3 x का जो वैल्यू है क्या है, ये वाला दिख रहा है ना, यही वाला लिखेंगे। लिखिए 0.008 और पावर में इसका क्या है, इसका पावर में -2/3। अब यहाँ से 1/3 हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 के पावर 3 और इसका पावर है -2/3, ये 3 3 कट गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में है यानी गुना में 0.2 के पावर -2 है, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/0.2 के पावर 2 हो जाएगा। इसको गुना करा देंगे तो 1/3 0.2 गुना 0.2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, इसको उड़ाएंगे तो 1 और अंक है तो 0, यानी ऊपर है 10 दाम में 100 यानी 100 हो जाएगा, और नीचे 4 दूनी 8 2 दूनी के 4 4 3 12, यानी 100/12 आ गया। किसका वैल्यू 100/12 आ गया, किसका पता है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। ओके, इसका वैल्यू कितना गया इतना, और एफ एक्स का जो वैल्यू आया वो आया कितना हमारा, ये आ गया 0.2। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में कहाँ पे, यहाँ पे इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रख देंगे। चलिए रखिए तो कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग टेंशन ना लेना, बहुत ईजी है। आप कोई भी क्वेश्चन हो बहुत अच्छे से बनाएंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, एक बार इसको लिख लेते हैं, यही फर्स्ट है ना, एफ 0.008 प्लस 0.001 इंटू एफ डैश, यही है ना 0.008 0.0008। ठीक है, 3 0 नहीं 2 ही 0, ठीक ना, ज़्यादा 0 नहीं लिखने की जरूरत है ना तो गलत हो जाएगा। ये है समीकरण फर्स्ट। अब इसका जो मान आया है वो कितना आया है, यहाँ पर देखिए 2/0.2 आया है, 0.2 आया है। इसको यदि कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये पॉइंट उड़ा है 1 और नीचे आ जाएगा 0, यानी आ जाएगा 2/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/10 प्लस इसका तो जो कहते हो नहीं, इसको भी कर दो, इसको 0.001 लिख लो, 3 0 नहीं 2 ही 0 इंटू
एफ डैश इतना का वैल्यू, इसका जो वैल्यू एफ डैश यानी एक्स का जो मान है इतना है ना, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 100/12 आया है। यहाँ पर लिख लो 100/12। इसको आप बना दो, सॉल्व कर दो। तो 2/11 प्लस इसको करेंगे तो कितना होगा 2/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 3 गो 0 हो जाएगा, यानी 1/1 2 3 0 इंटू 100/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ से कितना 2/10 ना, 11 लिखा गया गलती से, 2/10 प्लस ऊपर कितना 1 और नीचे 120। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, भाग देंगे 12, 12 दूना का 24, इसको भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से 1, यानी 25/120। इसको भाग दोगे तो ये तो डायरेक्ट भाग लग जाएगा 25 से, 25 25 25 25 25 25 से नहीं जाएगा तो 0, तो 0.25 25 दूनी 200, 250 240 200 और 0 फिर नहीं जाएगा तो, और फिर 25 8 200, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, 25 में 120 से भाग देकर आप चेक कर लेना, ठीक ना, आप अच्छे से भाग देना। हम तो ऐसे ही मुंजवानी किए हैं तो हो सकता है गलती भी हो सकता है, लेकिन आप इसे चेक जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, जरूर इसे बनाना, ये भाग दे करके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो था 0.009 वाला। अब हम कुछ क्वेश्चन कैसा कर लें, ये भी बना दें, इसको बना दे कि छोड़ दे बताओ। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर दे कि छोड़ दे, कर देते हैं ना, चलो कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 था ना, इसको रेड पेन से लिख लेते हैं। क्या है 0.99 10 के पावर 1 के पावर 10 1/10 1/10। क्वेश्चन नंबर 5 0.999 के पावर 1/10 एक क्वेश्चन है आपका। ओके, तो जस्ट उसी तरह से भी बनेगा, कुछ तो खास बात है नहीं, बट चलिए इसको भी बना कर दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग का रिवीजन रिवाइज हो जाएगा। 2-4 और क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक है, फिर तो आप लोग बना ही लोगे, मेरे को पता है। ऐसे आपको बनाने आ रहा है तो मेरे साथ बनाते चलो, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ एक्स बराबर जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, एक्स को मान लीजिए एक्स, अब पावर में जो दिया है 1/10 हो गया। फिर इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। अब इससे अच्छा मेथड कहीं आपको नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ठीक है, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/10 और एक्स है तो एक्स n-1 यानी 1/10 - 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एफ डैश एक्स बराबर 1/10 एक्स के पावर 1/10 - 1 को हल करके पता है कितना आएगा -9/10 आ जाएगा। आप रफ में चेक कर लो, इतना ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे 0.999। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि एक में से यदि 0.001 घटाएंगे, यानी हम एक में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से जो 1 है x बराबर हो जाएगा और डेल्टा x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ तो माइनस वाला है तो माइनस का फार्मूला लगेगा, एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। चलिए अब इसको मान रखिए, एफ का एफ एक्स का मान 1 है ना तो 1 हो गया, डेल्टा एक्स का मान ये वाला है तो 0.001 हो गया,
इंटू एफ डैश एक्स का मान 1 है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे क्या इससे, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है ना, तो लिखिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर 1/10। तो एफ का एक्स का मान कितना 1, तो 1 भर देंगे, और 1 के पावर 1/10 कितना हो जाएगा, किसी के पावर 1 के पावर कुछ भी हो वो 1 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एफ डैश एक्स वाला वो कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, देख लो, इसको लिख लेंगे 1/10 एक्स के पावर -9/10 क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 1/10 एक्स का मान कितना 1, अब पावर में -9/10, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 1/10 और 1 के पावर -9/10 है। देखो अभी मत समझना कि 1 के पावर -9/10 है तो किसी के पावर एक ही हो जाएगा, नहीं, ये माइनस मेहनत है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 1 के पावर यदि हम 10 कर देते हैं, 1 के पावर 10 करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 1 के बदले हम इतना लिख सकते हैं। इसका पावर क्या है -9/10, तो ये 10 कट गया। अब जो आपका आया एफ डैश एक्स बराबर ये आ गया 1/10 इंटू 1 के पावर -9। अभी मत समझना कि 1 के पावर -9 -1 ऐसे लिख देंगे, नहीं, इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 1/10, ठीक है। 1 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा कि x इन्वर्स को हम लोग लिखते हैं 1/x, उसी तरह 1/-9 को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/9 लिखेंगे, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10, 10 9 90, यानी एफ डैश एक्स का जो मान आया 1/90, और एफ क्या बोल रहे हैं यार, हम क्या बोल रहे हैं, हाँ एफ एक्स का जो वैल्यू आया वो आ गया 1 आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का निकाल रहे हैं ना, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ पर 1 भरेंगे, यानी एफ डैश 1 का वैल्यू इतना आ गया और एफ 1 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब हम समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट है कि एफ 1 -0.001 इंटू एफ डैश 1, तो एफ 1 का मान कितना है 1, 0.001, एफ डैश 1 का मान कितना है 1/90, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको उड़ा दो 1 0, यानी 1 माइनस इसको गुना कर दो तो हो जाएगा 1, इसको गुना करेंगे तो 10 9 पर कितना 4 0 ना, 9 पर 4 0, 1 2 3 4, यहाँ से कुछ नहीं तो 1, इसका और एक एलसीएम 9 पर 4 एलसीएम, इसको भाग देंगे इतना बार में, इतना 100 1 से करेंगे 9 1 2 3 4, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में 100 1 से करेंगे 1, यानी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 9 9 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बाटा 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इसको इसमें भाग दे दो, मोबाइल से भाग देना यार, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप यहाँ पर भाग दे करके इसको लिख लेना आंसर, ओके। तो जस्ट उसी तरह से ही बना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छा है तो फिर तो आप बना ही लोगे यार, आपको बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो यार आप लोग इसी तरह से भी बनेगा तो बना लोगे नहीं, चलो चाहे छोड़ो, हम 6 बना देते हैं, 7 8 9, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और इधर भी इस तरह से क्वेश्चन है क्या, इधर भी है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ओके। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, ठीक ना, बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेना, आराम से बनाइए, आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15 के पावर, यही है ना, 15 के पावर 1/4, अपने बुक में देखिए 15 के पावर 1/4 है, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट उस तरह सॉल्व करेंगे यार, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सब वही जो पीछे कर किए है ना, पीछे क्वेश्चन में वैसा ही भी बनेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले माना लिखेंगे, माना एफ एक्स बराबर, इसको मान लेंगे एक्स, अब पावर में जो रहेगा उसको लिख लेंगे। फिर इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अवकलन करेंगे तो पावर वाला n है ना, तो 1/4 नीचे जाएगा, x 1/4 माइनस 1, यानी एफ डैश एक्स बराबर 1/4 एक्स के पावर 1/4 माइनस 1 कितना जाएगा? घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/4 माइनस 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? हम इसको लिखते हैं, तो 15 है तो हम 15 को लिख लिए, ठीक है। तो 15 को हम क्या कर सकते हैं? देखो 15 को हम लिख सकते हैं 16 माइनस 1। अब आप कहोगे सर 15 को तो 14 प्लस 1 भी लिख सकते थे, तो 16 रहेगा ना, तो थोड़ा वर्गमूल करने में आसानी रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने में इजी रहेगा, इसलिए हम 16 रखे हैं। 14 प्लस 1 भी लिख सकते थे और 16 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो 16 ही लिख लीजिए यार, क्योंकि वर्गमूल करने में इजी रहेगा। थोड़ा अपना माइंड लगाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो 16 और डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला माइनस वाला लगेगा ना, कौन सा? एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है? एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स पहले निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स के पावर 1/4, एक्स के पावर 1/4, यानी एक्स का मान जो है 16 है, तो ये हो जाएगा एफ 16 बराबर 16 के पावर 1/4 कितना हो जाएगा? 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, इसका पावर है 1/4, 4 4 कट गया, 2 के पावर 1 यानी ये 2 आ गया। फिर एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये दिया है, तो इसको भी लिख लो। एफ डैश एक्स बराबर 1/4 एक्स के पावर माइनस 3/4, एक्स का मान जो है 16, तो एफ डैश 16 बराबर 1/4, एक्स का जो मान है 16 है और माइनस 3/4 हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 1/4 16 का लिख सकते हैं 2 के पावर 4, इसका पावर माइनस 3/4, ये 4 4 कट गया। अब यहाँ से हमारा एफ डैश 16 बराबर आ जाएगा, देखो 1/4 है और 2 के पावर माइनस 3 है, तो नीचे आएगा ना, यानी ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 के पावर 3। तो एफ डैश 16 बराबर हो जाएगा 1/4 गुना 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, यानी 1/4/32, यानी एफ 16 का जो मान आया 1/32 आ गया, ठीक है। अब इसका ही वैल्यू आ गया और इसका ही वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे यार? समीकरण फर्स्ट तो बनाई भी नहीं किए, यहाँ पर फर्स्ट तो बनाना चाहिए था ना, यहाँ पर फर्स्ट नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बना लो कि एफ एक्स का जो मान है क्या? 16, तो 16 माइनस डेल्टा एक्स का मान कितना है? 1, तो 1 इंटू डेल्टा एफ एक्स 1 का मान कितना है? एफ डैश 16। यह है समीकरण फर्स्ट। तो चलेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, क्या है ये फर्स्ट वाला है ना, लिख लो एफ 16 माइनस 1 इंटू एफ डैश 16, ठीक है। चलिए तो एफ 16 का मान कितना है? 2, तो 2 लिख लो। 1 इंटू एफ डैश 16 का मान 1/32, यानी 2 माइनस 1/32 हो गया, कुछ नहीं तो 1, 32 और 1 कैल्शियम 32, भाग देंगे 32 बार में, 32 से 2 से 64, माइनस को भाग देंगे एक बार में 1 और 1 से 1, यानी 64 में से जाएगा 63/32 आ गया। और 63 को 32 से भाग देंगे तो कितना होगा? 32 दूना 66 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पॉइंट, फिर 32 9 9 18 यानी 9, और फिर 6 और 6 बार में
और फिर इसको करेंगे तो 32 है, ट्रिक से हम कर रहे हैं, ठीक है। 32 32 32 से 8 इतना मान लो, 3 पॉइंट के बाद 3 अंक देना है, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, इजी था भागा देना, ठीक ना, इसलिए हम ट्रिक का उपयोग करके इसको हम भाग दे दिए। लेकिन आप लोग मोबाइल से कर लेना या ऐसे भाग दे करके चेक कर लेना। अब आप ट्रिक लगाना मतलब स्टार्ट करोगे तो ट्रिक ही सीखने में टाइम लग जाएगा, आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो आप 63/32 भाग दे दो, पॉइंट वाला जल्दी आ जाएगा आंसर, लिख लेना, ठीक है। अभी रिवीजन करते समय मोबाइल से करना, टाइम बर्बाद नहीं करना है, एग्जाम में आपको हाथ से करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होगा यार भाग देने का, ठीक ना, इसलिए बोल रहे हैं मोबाइल से करने के लिए। नहीं तो कितने बच्चे बोलेंगे कि देखो मोबाइल से बोल रहे हो सीखे, मोबाइल से बोल रहे हो करने के लिए, हम लोग का इफेक्ट खराब पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अपने हाथ से ही करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। हम कहला आपको गलत चीज़ सिखाएंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं इसलिए हमने बोला, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गए। चलिए देखिए ये सब तो हो गए, अब आपको हम लेकर आते हैं इधर, ये सब आपको होमवर्क में है, ठीक है। कौन कौन 6 7 8 9, और इधर आ जाओ 10 11 12 13 14, ये सब आपके होमवर्क में है, 15 भी। लेकिन चलो हम 15 को एक लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन। तो बाकी सब एक ही जैसा है, आप लोग बना सकते हैं, इसलिए हमने टाइम बर्बाद नहीं होने देते हैं, ठीक ना। और आप भी जब रिवीजन करना तो जो क्वेश्चन हम किए हैं ना वही क्वेश्चन करना बाकी, ठीक ना। ऐसे सभी क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है तो इसमें से 5-6 बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। इन्हें कि 15 बनाएंगे, किस तरह से बन रहा है तो सर यार 15 बनाओगे तो ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा ना, कम से कम 2 घंटा इसके लिए टाइम लग जाएगा 15 बनाने में। तो इसलिए 5-6 क्वेश्चन बनाइए जब भी आपको रिवीजन भी करना पड़े बाद में, तो ठीक ना। तो हम अब 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन एक बनाते हैं, ताकि एक लास्ट काम अच्छा बिकता है तो सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लास्ट क्वेश्चन को लास्ट सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 2 3 4 सब आज ही सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, ठीक ना। आप पेशेंस के साथ देखो, 15 है 32.15 के पावर 1/5, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट का लास्ट है, ठीक है, फर्स्ट का लास्ट है, कौन सा 15 नंबर ना, 15 32.15 के पावर 1/5 है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माना f(x) बराबर, इसको मान लेंगे x और इसको तो जो कहते हैं लिख लेंगे 1/5, ठीक है। फिर इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत अच्छा लगता है बनाने में, ठीक ना, बहुत ईजी है, 6 चैप्टर के लिए सबसे ईजी यही है, ठीक ना। उसके बाद x के सापेक्ष करेंगे तो f डैश हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/5 x के पावर 1/5 - 1, x के पावर n के फार्मूला पर बैठाएंगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा 1/5, x के पावर 1/5 - 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना -4/5 आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, आइए 32.15 को हमने लिखा, इसको 2 भाग में बांटते हैं, कैसे बांट सकते हैं, तो 32 अब प्लस 0.15 लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा 32 और डेल्टा x का जो वैल्यू आएगा 0.15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फार्मूला प्लस है ना, तब फार्मूला प्लस वाला लगाएंगे, f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f डैश x, x का वैल्यू है 32 तो यहाँ पर रख दो, f 32 प्लस डेल्टा x का वैल्यू 0.15 है ना, 15 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद एक डिजिट बोलते हैं, और f डैश x का मान 32 तो 32, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर आ जाओ f(x) जो दिया है उसको लिखो, f(x) जो दिया है वो दिया है x के पावर 1/5, x का मान कितना आ गया 32, तो हो गया 32, यहाँ पर 32 पावर में 1/5, इसको सॉल्व करो, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और इसका पावर है 1/5, 5 5 काट कर 2 के पावर कितना 2 हो गया। फिर इसको लिखेंगे f डैश x को, f डैश x बराबर कितना हो जाएगा 1/5, x के पावर -4/5 दिया है, तो यहाँ पर x का मान 32 है ना, 32 है, देख लो 32 है तो 32 दे देंगे, f डैश 32 बराबर 1/5,
यहाँ पर 32 अब पावर में -4/5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश 32 बराबर 1/5। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर -4/5 है तो 5 5 कट गया। अब हमारा f डैश 32 का जो वैल्यू आएगा ये 1/5 और 2 के पावर -4 है तो नीचे आ जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/5 और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ये गुना करोगे तो 1/80 आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया। अब समीकरण फर्स्ट से चल देंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है कि f 32 प्लस 0.15 इंटू f डैश 32। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो 32 है इसका जो वैल्यू है वो आया है 2, देख लो 2 आया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लिए प्लस 0.15 इंटू f डैश 32 का जो मान है 1/80 है, ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, 2 प्लस इसको गुना करेंगे तो इसको ऊपर उड़ा दो, 1/ इतना हो गया, यानी 15 ऊपर है, 100 से 80 गुना करेंगे ये हो जाएगा 8 पर 3 0, कुछ नहीं तो 1 एलसीएम हो जाएगा 8 पर 3 0, भाग देंगे इतना, इसको भाग देंगे 16 पर कितना 0, ये हो जाएगा 3 0 और प्लस 15 है, यानी ऊपर जो आया 16,015/8 3 0, इसको भाग देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग तो थोड़ा सा इजी नहीं है देना, ठीक ना, टाइम लग जाएगा भाग देने में, आप लोग खुद से भाग देकर देख लेंगे। ठीक है, वही आपका आंसर होगा, करेक्ट एकदम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। ओके, तो मेरे दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन को आज ही हम लोग बनाएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं। 15 है तो 6-7 को बेसी नहीं बनाना है, हम तो सब बनाएंगे, ऐसा मत समझना कि सर अब 2 नंबर नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, बताओ पहले कमेंट करो, एक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं हम। ओके, ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे, बात ही करेंगे आपसे। तो ये बताओ, इतना 1 से लेकर 15 तक हमने क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व किया, सभी को सॉल्व नहीं किया, 5-6-7 क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन उसमें से हम लोग कहा कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को बना दिए और आप बाकी जो है आपको बनाना है। तो अब ऐसा नहीं कि आप आज ही लग जाओ बनाने, नहीं, आप मुझे छोड़ दें, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन अगला बार इसको जरूर ट्राई करना। कभी कल अपने आप में लेकर के कभी 10 बना लो, कभी 9 बना लो, कभी 8 बना लो, कभी 1 बना लो, कभी 2 बना लो, ऐसे करना रिवीजन के लिए, नहीं कि एक बार बैठ गए पूरा बनाने लगे तो उसका अपना आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, वैसा नहीं करना है मेरे यार, समझ में आया? कैसा लग रहा है पढ़ाई बताओ कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट अपना लिखिए। ओके, चलिए हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है कि f 2.01 का सनिक्ट मान ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर ये दिया हुआ है। जो अभी तक 1 से 15 तक बनाए हो ना, वहीं ये भी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ईजी है, उसी तरह से भी बनेगा, ठीक ना, टेंशन मत लो। इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। क्या है ना कि हम क्वेश्चन लिखे नहीं आज, तो हम क्या करते हैं कि इस बुक को यहाँ पर रख लेते हैं और ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इसका सनिक्ट मान ज्ञात करना है, जो कि fx बराबर इतना दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, जो fx बराबर दिया हुआ रहता है, ध्यान से देखिए, जो fx बराबर दिया हुआ रहता है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, सॉरी यार 2 बार हो गया आज 1 घंटा क्लास लेने में 2 बार छिका गया, कोई बात नहीं, सॉरी। ओके, fx का जो वैल्यू है वो दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ हमने लिख लिया। जैसे हमने fx का वैल्यू दिया रहता था उसके बाद क्या करते थे, पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, देख लो मिलाओ, यहाँ भी fx का जो वैल्यू रखते थे तो उसको हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे। यहाँ भी जो fx का वैल्यू दिया लिख लेंगे, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कर दीजिए x के। अच्छा ये बताओ, जो हम चैप्टर 5 वाला पढ़े वही काम है कि नहीं है, बार बार वही काम आएगा, इसलिए बोल रहे थे चैप्टर 5 कंप्लीट करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
करिए तो x के सापेक्ष अवकलन, एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और 4x², 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इसमें लगाएंगे d तो dx² बाई डी एक्स और प्लस इसको करेंगे 5 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x बच गया dx बाई डी एक्स और प्लस 2 है तो d2 बाई डी एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 4 का 4, x² का हो जाएगा 2x, 5 का 5 और dx बाई डी एक्स का 1 और कांस्टेंट है इसका 0, यानी आपका एफ डैश एक्स का जो मान आएगा 4 दूनी 8x और 5x से 5 इतना आ गया। ओके, एफ एक्स का वैल्यू ए हो गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू ए हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, हमारा सन्निकटन मान दिया है क्या, एफ 2.01, यानी हमारा यहाँ पर जो दिया है एफ 2.01 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम 2 भाग में बांटेंगे। कैसे, तो देखो एफ दिया तो एफ ही लिखेंगे, एफ इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.1, तो यहाँ से ए हो जाएगा x, यानी x का मान 2 आ गया और ये हो जाएगा डेल्टा x, इसका वैल्यू 0.1 हो गया। बस उसी तरह से सॉल्व कर देना है। चलिए, तो प्लस है ना, तो प्लस वाला फार्मूला लगा दो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ये हमारा होता है एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, तो एफ एक्स का मान 2 इंटू डेल्टा एक्स का मान 0.1, यहाँ पर प्लस होता है यार 0.1, और एफ डैश एक्स का मान यानी एफ डैश और एक्स का मान 2 है ना, 2 रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, जस्ट उस तरह से बन रहा है जैसे हमने अभी तक सारा क्वेश्चन किया, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। अब जो आप एफ एक्स का जो वैल्यू रखे हो ए वाला, इसमें एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान क्या है 2 ना, इसमें रख देंगे। चलिए रखिए, तो उसी तरह से भी बनेगा, एफ एक्स बराबर क्या दिया है 4x² 5x + 2, एक्स का मान 2 भरो, तो 4 × 2 के पावर 2 + 5 × 2 प्लस 2, एफ 2 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 2 के 4 4 चौका 16, 5 दूनी 10 प्लस 2, 10 2 12 12 16 28 आ गया। फिर हम एफ डैश एक्स को निकालेंगे। चलिए, एफ डैश एक्स ये क्या दिया है 8x + 5, तो एफ डैश एक्स का मान 2 भरो, 8 × 2 प्लस 5, 8 दूनी 16 16 5 कितना 21, इसका वैल्यू आ गया और इसका वैल्यू 28 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में दोनों का वैल्यू रख देंगे। लिखिए, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, F2 है प्लस क्या है F2 प्लस 0.1 इंटू एफ डैश 2, ये दिया हुआ है। तो F2 का मान कितना 28 ना, 28 प्लस 0.1, एफ डैश 2 का मान 21 है ना, तो 21 भर दो, यानी 28 दिख रहा है ना, 28 और 0.1 से 21 ले करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट उड़ा दो तो हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 21/10। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम 10, भाग देंगे 10 बार में, 10 ले और 28 ले 280 और प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 ले और 21 ले 21, 280 और 21 कितना हो जाएगा 280 और 21। अच्छा, एक मिस्टेक नहीं हो रहा है हमारा, कोई भारी मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, 0.01 थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। 2.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 है ना, तो इसको हम 0.01 लिखेंगे यार, नहीं तो गलत हो जाएगा, 01 ना, 01 लिखेंगे, जहाँ जहाँ इसको लिख लो 01 होगा। ओके, और कहाँ पे, यहाँ पे 0.01 यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, गलती से हो गया था, ठीक ना, सुधार लीजिए। ये हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा, 28 और 21 जोड़ेंगे तो 2821/10, इसको भाग दे दो, ईजी है। ये हो जाएगा 2 फिर 8 पॉइंट फिर 2 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ईजी है, जस्ट उस तरह से भी बना, लेकिन थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था इसको लिखने में। 2.01 को 2 + 0.01 लिखेंगे, हमने लिख दिया था 0.1, ऐसे गलती हो जाता है, ठीक ना, ऐसे लिखो। ओके, तो जस्ट उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 बनाया उस तरह से भी बना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बना ही लेंगे अब। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 देखो, f 5.001 का संयुक्त मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर इतना। अब मेरे को बनाने की जरूरत है, जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 बनाया, जो 2 बनाया, अब उसके जगह पर बस इसको रखते जाना है और ये मान रखेंगे। 5.001 है ना, तो इसको लिख लेंगे 5 + 0.001 लिख करके आप बना लो यार, बन जाएगा ना। तो 3 नंबर भी आपके लिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है तो हमको बनाने से क्या फ़ायदा, आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस होगा, आप मजबूत होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करेंगे। 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला संयुक्त परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर, क्या बोला है, 1 मीटर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, घन का भुजा दिया है ना, 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ये है ना, 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण, यानी हमारा घन का जो भुजा क्या नाम दिया है, x, घन की भुजा, उसका जो मान दिया है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, 1% की, उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, x का 1%, किसका, देखो x भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि कारण घन का आयतन होने वाला है, x का कितना, 1% वृद्धि हो रहा है, इसी का बोला है ना, भुजा जो दिया उसके प्रति 1% वृद्धि हो रहा है, तो उसमें वृद्धि x का 1% हो रहा है। तो यहाँ से समझिए, वो जो दिया है, ठीक है, भुजा है x, लेकिन उसमें वृद्धि क्या हो रहा है, यानी छोटा सा परिवर्तन क्या हो रहा है, x का 1%, यानी हमारा यहाँ से पता चलता है कि ये जो x का 1% दिया है क्या है, डेल्टा x का वैल्यू दिया है, किसका दिया है, डेल्टा x का मान दिया है, x का 1%। डेल्टा x कब लगता है, जब छोटा सा परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, छोटा सा वृद्धि हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए डेल्टा x लिख लिए, इसका डेल्टा x का वैल्यू x का 1% दिया हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आई है। अब चलिए, तो आपको क्या करना है, घन के आयतन में होने वाला संयुक्तम मान का परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी घन में जो संयुक्तम मान में परिवर्तन हो रहा है वो बताना है आपको, यानी आपको डेल्टा भी जो परिवर्तन हो रहा है छोटा सा उसको बताना है, डेल्टा भी बताना है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयतन में वृद्धि, डेल्टा भी को आयतन में वृद्धि, यानी आपको एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, ये बताइए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो दिया था हमने तो लिख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन का बात कर रहा है तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यू, और भुजा का जो मान दिया था x दिया था, हमने एक्स क्यू लिख लिया, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार फिर से इसको समझाएंगे, अभी देखते जाओ, ठीक है, फिर से समझा देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, v के लिए dv/dx और x क्यूब का हो जाएगा 3x²। अब देखिए इसको तो हमारा dv/dx इतना आ गया। अब आयतन के लगभग मान के लिए आपको हम थ्योरी में बताए थे, याद होगा या नहीं याद होगा, आप थ्योरी देखेंगे तो पता होगा 6.4 का, इसलिए बोलते हैं कि पहले थ्योरी देख लो। हम बताए थे आयतन और क्षेत्रफल के लिए, तो आयतन का बात किया है, तो आयतन के लगभग मान के लिए जो फार्मूला लगता है, जब लगभग मान आयतन का निकालना होता है, वो होता है डेल्टा dv/dx बराबर डेल्टा v/डेल्टा x होता है फार्मूला, ठीक है, डेल्टा v/डेल्टा x होता है, dv/dx बराबर डेल्टा v/डेल्टा x, ये फार्मूला होता है, आपको हम पढ़ाए हैं थ्योरी में, देख लेना याद नहीं होगा तो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो क्या हो जाएगा, dv × डेल्टा x बराबर डेल्टा v × डेल्टा डी
एक्स। हमें डेल्टा भी चाहिए, डेल्टा भी चाहिए ना, तो ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी डी भी इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा डी एक्स बराबर डेल्टा भी। यानी ऐसा लिख सकते हो कि डेल्टा भी बराबर डी भी इंटू डेल्टा एक्स बाटा डी एक्स। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेल्टा भी बराबर डी भी का मान कितना है आपका, डी भी इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, देखो डी भी बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो 3x² आया हुआ है, ठीक है, 3x² आया हुआ है, डी बाई डी एक्स एंड 3x² इंटू डेल्टा एक्स बच गया। डेल्टा एक्स देखो, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है एक्स का 1% दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स का 1%, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 3x², एक्स का मतलब गुना 1%, जिसका परसेंट निकालना तो उसका बाटा 100 हो जाता है, इतना हो गया। यानी अब हम डेल्टा भी बराबर ये क्या हो जाएगा 3/100, x² से x ले करेंगे तो x की हो जाएगा, तो डेल्टा भी बराबर 3/100, यानी 3 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.03, और x क्यूब है तो x क्यूब, यही आपका डेल्टा भी का आंसर आ गया। तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं था। घन का भुजा दिया होता है, उसमें छोटा सा वृद्धि हो रहा है x का 1%, यानी जो वृद्धि होता है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, छोटा सा जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा एक्स, जो परिवर्तन हो उसको हमने इसको लिख दिया। अब डेल्टा भी यानी आयतन में वृद्धि आपको पूछ रहा है, बताना है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये कर लिया। घन, अब हमारा आयतन में वृद्धि बताना है तो किससे चलेंगे, घन के आयतन से चलेंगे, ये फार्मूला होता है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन किए तो डी बाई डी एक्स का मान इतना आ गया। अब आयतन के लगभग मान के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद कर लीजिए, थ्योरी में पढ़ाए हैं, उसके बाद आप सबको मान रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी था, बस आपको फार्मूला सब आना चाहिए था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेंगे, 5 तो हाँ 5 भी, 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास मतलब हानि हो रहा है के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का फार्मूला बताया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का बताए थे ds बाई क्या बताए थे कि dv बाई ds बाटा डेल्टा भी ds बाई डेल्टा x होता है, तो फार्मूला लगा देंगे इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए। तो दोनों तो एक ही है, लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। इजी है यार, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, जस्ट उसी तरह से बनेगा। ये भी तो घन ही है, तो घन की भुजा जो दिया x दिया है, इसको भी लिखेंगे घन की भुजा क्या दिया है x दिया है, ठीक है। इसमें ह्रास क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है ह्रास, इसमें ह्रास यानी हानि जो हो रहा है x का 1% हो रहा है, ठीक है। तो x का 1% जो ह्रास होता है उसको बोलते हैं डेल्टा, यानी छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा x का जो मान है x का 1% दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है ह्रास है यानी हानि है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिखेंगे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे बोल रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल होने वाले संयुक्त मान, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है वो आपको पूछ रहा है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए डेल्टा, पृष्ठ क्षेत्रफल को एस से डिनोट करते हैं, डेल्टा एस बराबर वाट आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल का बात किया तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे, वहाँ आयतन का बात किया था तो घन का आयतन लिखे थे, या घन का पृष्ठ का बात किया है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का मान x था, हमने x लिख लिया, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी एस बाई डी एस डी एक्स बराबर 6 कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी हमारा डी एस बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आ गया 12x, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है जब भी क्षेत्रफल का लगभग मान निकालना होता है, चाहे आयतन का, आयतन वाला तो बता दिए, अब क्षेत्रफल का निकालना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है, लिखेंगे, लिखवाए थे पृष्ठ के क्षेत्रफल के लगभग मान के लिए, लगभग मान के लिए क्या होता है फार्मूला ds बाई डी एक्स बराबर डेल्टा एस होगा, एस ऐसे होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, यानी यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे,
तो ये हो जाएगा डी एस इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा एस इंटू डी एक्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा एक्स चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो डी एस इंटू डेल्टा एक्स बाई डी एक्स बराबर डेल्टा एस। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा एस बराबर डी एस इंटू डेल्टा एक्स बटा डी एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एस बराबर डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 12 एक्स है, देख लो डी एस बाई डी एक्स का वैल्यू 12 एक्स है, तो डी एस बाई डी एक्स का वैल्यू 12 एक्स हो गया। और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का 1% ह्रास, यानी एक्स का 1% ह्रास यानी माइनस में जाएगा, एक्स का यानी एक्स इंटू का मतलब गुना 1% ह्रास यानी -1/100 यानी हानि हो रहा है ना, तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा एस का जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा -12/100 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यानी डेल्टा एस बराबर हो जाएगा -12 में से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -0.12 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यानी डेल्टा एस का जो वैल्यू आया इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा था, 5, 4 और 5। ओके, तो चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन के परिकलन में संयुक्ता और त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलिए यार मज़ेदार क्वेश्चन है, आओ देखते हैं इसको भी। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या, पहले गोला बना लेते हैं। ये जो गोला का त्रिज्या है यानी r बराबर जो दिया है 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 0.2% क्या हो रही है, त्रुटि हो रहा है। मतलब ये त्रिज्या इतना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो सेंटर होता है, रेडियस होता है, r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इसमें क्या है 0.02 मीटर त्रुटि हो रहा है। मतलब छोटा सा एक परिवर्तन हो रहा है, इसमें गलत हो रहा है, यानी r का 7 में छोटा सा त्रुटि हो रहा है, डेल्टा r उसको कर देंगे, यानी छोटा सा मिस्टेक कितना हो रहा है 0.02 गलती हो रहा है मीटर। क्या होती है, त्रुटि होती है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके आयतन के परिकलन में संयुक्तन त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी चलो यार आयतन ही बताना है, डेल्टा भी बताना है, छोटा सा गलत जो हुआ है उसको बताना है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आयतन में परिवर्तन आपको बताना है, आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है, त्रुटि हो रहा है, वो आपको बताना है, यानी डेल्टा भी इक्वल टू व्हाट, छोटा सा परिवर्तन बताना है। तो आयतन का बात किया है, गोला का बात किया है, देख लो। तो गोले का आयतन से चलेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आर में दिया है ना, तो आर के सापेक्ष करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई डी आर, और 4/3 पाई जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, और आर क्यू का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा dv बाई डी आर का जो वैल्यू आया वो आ गया कितना, ये हो जाएगा, ये 3 तक कट गया, 4 पाई और r स्क्वायर, r का जो मान दिया 7 दिया है, तो हो जाएगा 7 7 49, यानी 4 पाई 7 7 49 यानी 196, 49 चौके 196 होता है, 196 पाई आ गया, डी बाई डी आर का मान 196 पाई आ गया। अब आपको आयतन में लगभग मान के लिए परिवर्तन बताना है, तो उसके लिए फार्मूला लिखवाए हैं जो कि 4 नंबर में लगा है। आयतन के लगभग मान के लिए क्या होता है फार्मूला, आयतन के लगभग मान जब भी निकलना हो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है डेल्टा डी भी, जिसके सापेक्ष है यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आर लिखेंगे, एक्स रहता तो एक्स लिखते, डेल्टा भी भाई डेल्टा डी आर बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या हो जाएगा, डेल्टा भी इंटू डेल्टा आर बराबर डी आर इंटू डेल्टा भी। आपको डेल्टा भी चाहिए तो ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो डेल्टा भी इंटू डेल्टा आर बटा डी आर।
डेल्टा भी। आपको ये चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा भी बाई डेल्टा भी इंटू डेल्टा आर बटा डी आर। तो डेल्टा भी बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा भी बाई डी आर, डेल्टा भी बाई डी आर कितना, देखो देखो डेल्टा 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 डेल्टा, यहाँ पर क्या, यहाँ डेल्टा होगा यार, जो इसमें परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ डेल्टा होगा, ठीक ना, डेल्टा में परिवर्तन हो रहा है ना, डेल्टा में परिवर्तन हो रहा है ना, तो डेल्टा भी बाई डी आर होगा, डेल्टा भी। इसका जो वैल्यू है 196 पाई आया है, 196 पाई। और डेल्टा आर का जो वैल्यू है, डेल्टा आर का जो वैल्यू है, डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, 0.02 दिया है, 0.02 दिया है, उड़ा दो 1 यानी 2 को 0, यानी डेल्टा भी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 196 से 2 से करेंगे तो 300, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, यानी 196 से 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 36 18, यानी हमारा हो जाएगा, गुना करा दो, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 और 1 3, 392 पाई बटा 100। अब भाई हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो भाग देना चाहते हो तो भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 100 से भाग देंगे 3.92 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा त्रुटि हो रहा है, डेल्टा भी का आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ईजी था ये भी, ठीक ना, उसी तरह से भी बनेगा, सारे क्वेश्चन ईजी है यार, ठीक ना, बहुत सारे ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें इतना की त्रुटि होती है, इसके पीठ क्षेत्रफल के परिकलन सेंटर मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे हमने 4 बनाया था ना, 4 उसी तरह से 5 बना था, अब जो 6 बना उसी तरह 7 बनेगा, लेकिन 4 में आयतन का बात किया था डेल्टा बी का, इसमें पीठ क्षेत्रफल का डेल्टा एस का बात किया था, उसी तरह इसमें 6 में डेल्टा भी का बात किया, इसमें डेल्टा एस का बात करेगा। तो जहाँ जहाँ ये 7 है वहाँ 9 कर दो, यहाँ पर 0.3 परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ 3 कर दो, यहाँ डेल्टा भी लिखो तो डेल्टा एस लिख लो, यहाँ एस लिख लो, और पीठ क्षेत्रफल का जो आयतन का पीठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है पता है कि नहीं, याद है, याद है सबको तो याद होना चाहिए यार, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का पीठ क्षेत्रफल। अब गोला का आयतन है था ना, अब पीठ क्षेत्रफल आ जाएगा, तो गोले का पीठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये लिख लो, उसके बाद आर के सापेक्ष अवकलन कर दो, फिर लगभग के मान के लिए फॉर्मूला लगा दो, यहाँ डेल्टा एस कर दो, यहाँ डेल्टा एस कर दो, बस सब जगह डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, और सबका मान रख दो आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, ठीक है, आप इसे जरूर बनाइएगा ना। तो हमारा जो अब क्वेश्चन नंबर कहाँ स्टार्ट हुआ था, 1 से स्टार्ट करके हमने 7 तक हमने सॉल्व कर दिया, और 8 और 9 जो है ये सब बहुत इजी है, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन को हम जानते हो कहाँ ला रहे हैं, जितना भी हमारा क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, सबको एक जगह इंपॉर्टेंट करके एक नोटबुक बना है, उस नोटबुक का वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ एंड नोट्स दोनों मिलेगा आपको एग्जाम से सिर्फ 2 मंथ पहले। आप इसे बनाने की क्षमता है, आपको बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं है, हम तो उस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कराने वाला एग्जाम से 2 मंथ पहले कराते हैं उसमें ज़रूर आपको ये देंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सेट किया गया है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ऐसा प्रैक्टिस करना, बनाओगे तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, ऐसे तो आप बना ही सकते हो, बना लोगे, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम उस नोटबुक में सेव कर रहे हैं सब क्वेश्चन को, और वहाँ पर हम बनाकर दिखाएंगे, कब, जब एग्जाम से 2 मंथ टाइम रहेगा तब। उसमें जुड़ना चाहते हैं तब जरूर जुड़े, उसके लिए नंबर है 8383896119 पर कॉल करिएगा, ठीक ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया नहीं यार लिंक नंबर का जो है ना, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, नंबर दिया गया है डिटेल पूरा, तो आप वहाँ पर भी नंबर लेकर के मेरे पास पता कर सकते हो कि कब है वीडियो सारा इंपॉर्टेंट का मिलने वाला है एग्जाम से 2 मंथ पहले वाला। तो आप उसको जो है ना, बहुत इसमें 620 क्वेश्चन सेट किए हैं और उसको सब बना लेते हो ना, आपको 95 कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन पहले आपको बुक कंप्लीट होना चाहिए, तब बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ 620 क्वेश्चन करके आप ला दोगे, नहीं, आप पहले बुक पढ़ो, उसके बाद ये मजा आएगा बनाने में, और 95 तक आराम से ला दोगे यार, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिनको मेंबरशिप में जुड़ना होगा वो जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप का नंबर यही है, आप इस पर कॉल या मैसेज करके बताइए, पता करिए कैसे जुड़ना है, ठीक ना। 8383896119 पर
कॉल करिएगा, ये सर पता है, मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे जुड़ना है, हम डिटेल बता देंगे। ओके, बहुत बात हो गई, लंबा क्लास हो गया, गला दर्द करने लगा, तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं यार, एंड करते हैं। ओके, अब हम अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अब आप भी रेस्ट करो। ओके, अब कुछ आराम करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा क्लास हो गई, लगभग 1 घंटा 20-22 मिनट का क्लास हो गई। ओके, तो चलिए आज के लिए राम राम, आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।